आज हम आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी पौष्टिक आलू बरबटी मूंगफली और काबुली चने की ताहिरी की एक बेहतरीन रेसिपी लेकर आए हैं। इस ताहिरी में आलू का भरपूर स्वाद, बरबटी का अनोखा टेक्सचर, मूंगफली का कुरकुरापन और काबुली चने की पौष्टिकता का एक अनूठा संगम है। ये रेसिपी आपके परिवार और दोस्तों को जरूर पसंद आएगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इसके लिए वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा। पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ताहिरी की रेसिपी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो सब यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले हम इनकी पूरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज के आलू, इस तरह से बड़े-बड़े पीस में कट करके। और यहाँ पर मैंने लिए हैं 500 ग्राम बीन्स, बरबटी, इसे अच्छी तरह से धो के साफ करके और बड़े-बड़े पीसेस में कट कर लिए हैं। 2 टमाटर लिए हैं हमने, इस तरह से बड़े-बड़े पीसेस में कट कर लिए हैं। और 1 कटोरी मूंगफली के दाने, इन्हें हमने अच्छे से धो करके और 4-5 घंटे के लिए भिगो कर रख दिए थे और फिर इसके बाद इसका पानी ड्रेन आउट करके ले लिया है। इस तरह से यहाँ पर मैंने लिए हैं काबुली चने, ये 2 कटोरी हैं। इसे भी मैंने अच्छी तरह से सोक्ड कर दिया था ओवरनाइट के लिए। तो ये देखिए अच्छी तरह से सोक्ड हो गए हैं। सुबह में हमने इसे अच्छे से धोया, धोने के बाद इसका पूरा पानी हटा दिया, निथार कर ले लिया है। मसाले में हमने चाहिए है 1 टेबल स्पून भर करके अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 8 से 10 हरी मिर्च। हरी मिर्च को मैंने इस तरह से बड़े-बड़े पीसेस में 5-6 हरी मिर्च को काट लिया है। 4 हरी मिर्च को मैंने इस तरह से बीच से कट लगा लिया है। ये साबित डालेंगे। और मिर्च जो है आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम भी कर सकते हैं अगर चटपटा कम खाते हैं तो, लेकिन ये चटपटी ही बहुत अच्छी लगती है तो डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। यहाँ पर हम ले रहे हैं 2 प्याज, इस तरह से स्लाइस में कट करके, और इन्हें अलग-अलग मैंने खोल लिया है। इसकी वजह ये है जब इसे फ्राई करेंगे ना, जल्दी भी फ्राई होगी और क्रिस्पी भी फ्राई होगी। साथ में कुछ हम गरम मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 तेज पत्ते, थोड़ा-सा छबीला है। छबीले से अगर आप चावल को या ताहिरी को बघारते हैं तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। 1 स्टार एनीस, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2 लौंग और 2 स्टिक मैंने ली है आधा-आधा इंच की दालचीनी की। और इसमें शामिल होने वाले जो मसाले इस तरह से हैं: हल्दी पाउडर 2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून, जायके के हिसाब से नमक ऐड करेंगे, सूखा साबित धनिया कुटा हुआ 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर है, हाफ टी स्पून सौंफ है और हाफ टी स्पून जीरा ले रहे हैं। तो ये सारे जो मेजरमेंट्स है ये 1.5 किलो चावल के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। यहाँ पर मैं ले रही हमने लिया है दुबराज बासमती चावल, ये 1.5 किलो है, 1.5 kg। और इसे अच्छी तरह से साफ कर लिया। अब इसे हम साफ धो लेंगे। इसे हमें पहले से भिगोकर इसलिए नहीं रखना है, बासमती चावल जो है जल्दी नरम पड़ जाता है और जब इसे पकाएंगे, अगर पहले से हम इसे भिगो कर रखेंगे तो ये गीला भी बनता है, इसलिए हमें इसे डालते समय ही धो करके हम इसे पकाएंगे। ठीक, गैस चूल्हा ऑन करेंगे, इस पर एक हम भारी तले का पॉट बेसिल रख देंगे, मोटे तले वाला। और अब इसमें हम डाल देंगे ऑयल। हाँ, 2 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे और इसे हम गर्म कर लेंगे। ये देखिए, हाई फ्लेम पर तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसमें हमने जो गरम मसाले शामिल करे हैं ये सारे एक साथ डाल देना है। और साथ में हम डाल देंगे इसमें प्याज स्लाइस में कटी हुई। और प्याज को हमें हल्का गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेना है। जैसे हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे ना, बढ़िया से ये क्रिस्पी फ्राई हो जाएगी। प्याज जब हल्की सी फ्राई हो जाती है तब मैं इसमें डालूंगी ये 4 हरी मिर्च जो बीच से हमने कट लगा कर रखी थी, और इसे हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ये प्याज जो है हल्की ब्राउन हो गई है, बढ़िया सा कलर आ गया है। तो अब इसे मैं थोड़ा सा उठा लेती हूँ, इसका यूज हम बाद में करेंगे। और जो हरी मिर्च है ये भी हम उठा लेंगे। प्याज के साथ जो गरम मसाले आ गए हैं इन्हें बीन करके वापस से पतीली में डाल दें। इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और लहसुन, साथ में हरी मिर्च भी डाल देंगे। ये सारी चीज एक साथ डाल करके और अदरक लहसुन के पेस्ट को हम 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे इनका कच्चापन निकल जाएगा। ये देखिए प्याज मैंने अलग उठा के रख ली है, इसका यूज बाद में करेंगे हम। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो लहसुन अदरक की प्लेट में ही मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, यही इसमें डाल देंगे। इससे मसाले जलेंगे नहीं। बढ़िया, तो अदरक लहसुन का जो पेस्ट है बढ़िया से भुन गया है और इसे हमने 3 से 4 मिनट के लिए भून लिया था मीडियम टू हाई फ्लेम पर। तो यहाँ पर हमने जो मसाले मेंशन किए थे सारी चीजें हम एक साथ इसमें ऐड कर देंगे। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर और धनिया कुटा हुआ, जीरा, सौंफ, काली मिर्च का पाउडर और ये रहा स्वाद अनुसार नमक। सभी चीजों को हम अच्छे से भून लेंगे। मसाले जले ना तो आप इस स्टेज पर थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, वैसे मैंने धीमी आंच कर दी थी। और तेल में ही इसे भूनेंगे जिससे बढ़िया सी खुशबू आ जाती है मसाले से। तो मसाले को मैंने 1-2 मिनट के लिए धीमी आंच पर भून लिया है, अच्छी सी खुशबू आने लगी। अब इसमें हम डाल देंगे काबुली चने भीगे हुए, और साथ में इसमें हम डाल देंगे आलू और बरबटी की फली जो हमने कट करके रखे हैं, और मूंगफली के दाने ये भीगे हुए 1 कटोरी। ये सारी चीजें डाल देनी है और अच्छे से मसाले में अब इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए कस लेंगे सब्जियों को। ये ताहिरी जो है बहुत ही हेल्दी बनती है और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है। हमारे यहाँ अक्सर ये डिमांड पर बनती रहती है, सोचा क्यों ना आज आपके साथ भी शेयर करूं। आप भी इसे ट्राई कीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये मैंने अच्छे से मिक्स कर दिए हैं, धीमी आंच पर इसे हम कवर करके भून लेंगे। ये देखिए बीच बीच में इसे चलाते रहना है जिससे मसाले
पतीले की तली में चिपके ना। तो सब्जियों को मैंने अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए कस लिया है और बढ़िया सी ये कस गई है। सब्जियों को हमें पकाना नहीं है, बस हल्का सा सोटे करना है और बाकी तो ये चावल के साथ ही कुक हो जाती है। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर और टमाटर डालकर 2 से 3 मिनट के लिए इसे भी हम भून लेंगे धीमी आंच पर सब्जियों के साथ। सब्जियां हमारे अच्छे से भुन गई है, बहुत अच्छी खुशबू सी आने लगी है। बस इसे इतना ही भूनना है। अब इसमें हम डालेंगे चावल। तो चावल को मैंने अच्छे साफ धो लिया है और इसे हम डाल देते हैं। ये चावल अगर इसे हम गिलास से मेजर करेंगे चावलों को तो ये 3 गिलास है, मेरे गिलास से 3 गिलास चावल है और उसी से नाप कर इसमें पानी डालूंगी। और वैसे भी चावल में जो पानी है डबल जाता है, लेकिन इसे हम मिक्स कर देंगे चावलों को सब्जियों के साथ। आंच को तेज कर देना है हमें। देखिए शायरी का कितना अच्छा कलर आया है, आप देख पा रहे होंगे ना। चावलों को हम हल्का सा मसाले के साथ रोस्ट कर लेंगे, जिससे ये क्या है खिले खिले बनते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए तो 3 मिनट के लिए चावलों को मैंने मसाले के साथ थोड़ा सा सोटे कर लिया था, जिससे बढ़िया खिले खिले बनेंगे। और अब इसमें जाएगा पानी। तो गर्म पानी का मैं यूज कर रही हूँ और इसमें हम डालेंगे गर्म पानी। तो 3 गिलास चावल थे तो 6 गिलास पानी इसमें हम ऐड करेंगे। 1.5 किलो चावल था तो 1.5 किलो चावल पे 3 किलो पानी जाएगा नाप करके। अच्छे से इसे हम मिक्स कर देते हैं। आंच पूरी तरह तेज कर देंगे और अब इसको हम कवर करेंगे और चावल को हम पकाएंगे। इसमें गर्म पानी का यूज इसलिए किया है ताकि जो चावल है हमारे चिपके हुए ना बने, गीले ना बने, बढ़िया बिखरे बने, इसलिए मैंने। और चावल को भी मैंने इसमें भिगाया नहीं था, इसलिए बराबर का पानी ले रही हूँ और गर्म पानी ले रही हूँ। गर्म पानी से ये जल चावल जो है फूले फूले बेस्वादे नहीं बनेंगे, इससे जायका भी अच्छा आ जाएगा। और अब इस स्टेज पर हम पानी में नमक चख कर देखेंगे कितना है। कम लग रहा है तो मैं इस नमक स्टेज डालूंगी इसमें। और अच्छे से मिक्स कर देंगे। बस इसे कवर कर देंगे। शायरी में अच्छा सा उबाला आ गया है, इसका पानी भी कम हो गया है। इस स्टेज पर इसे हम थोड़ा सा चला देंगे, जिससे जो मसाले तैर कर ऊपर आ जाते हैं ना, ये नीचे तक जाएंगे। इसका फ्लेवर और सभी तरफ अच्छे से एक साथ मसालों का फ्लेवर आएगा। वापस से इसे कवर कर देंगे। अब देखिए पानी सूख चला है और चावलों में ये छेद छेद से दिख रहा है ना। बस इस स्टेज पर इसे हम दम पर लगाएंगे। तो थाली जो इसकी ढकने वाली है उसमें हम कॉटन का गीला कपड़ा बांध देंगे और इसके ऊपर कवर कर देंगे। और इसके बाद हम आँच को पूरी तरह से धीमी कर देंगे और इसे 10 मिनट के लिए दम पर लगा लेंगे, जिससे बढ़िया से पक जाएंगे। और थाली के ऊपर कोई वजनदार चीज़ रख दीजिए। और अगर आपका मोटे तले का पॉट है तो आप इसे धीमी आंच पर पका लीजिए, और पतले तले का पॉट है तो आप इस पॉट के नीचे गरम तवा रख लीजिए, जिससे बढ़िया से दम पर पक जाएंगे। ताहिरी को दम पर लगाने के बाद हमने इसे धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट के लिए रखकर छोड़ दिया था और इसके बाद गैस को बंद कर दिया। गैस को बंद करने के 10 मिनट के बाद अब इसे हम खोल करके चेक करेंगे। वाह, देखिए कितनी अच्छी ताहिरी बनी है, एकदम खिली खिली नरम और बहुत ही मज़ेदार। एक चावल आप हाथों से दबाकर देखिए, पूरे चावल अच्छी तरह से गले हुए हैं। और इसे गर्मा गर्म आप सर्व कीजिए किसी भी तरह चटनी के साथ या फिर अचार के साथ। चटपटी मज़ेदार वेज ताहिरी बनकर तैयार है। इसे आप मानसून में भी बिना सब्जियों के बना सकते हैं, काफ़ी हेल्दी होती है, बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। इसे आप बच्चों के टिफिन बॉक्स में भी रख सकते हैं और सफ़र में भी ले जा सकते हैं, मेहमानों को भी खिला सकते हैं। सभी तरफ से आपको बहुत तारीफ मिलेगी। तो कब इसे आप ट्राई कर रहे हैं मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और ताहिरी की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।